हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चाणक्य आईएएस लर्निंग ऐप पर मैं आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूं। दोस्तों, मैं मंजू जाखड़ा आप सभी के लिए जैसे कि एक ज्योग्राफी की हमारी कंटिन्यू सीरीज चल रही थी, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं जी। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं सौर मंडल में? 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8। ठीक है जी। और आप सभी स्टूडेंट्स का काम क्या है कि आप सभी मुझे आप सभी स्टूडेंट है ना, मेरे को ये बताइए कि उन 8 ग्रहों का नाम क्या है। कमेंट में करके बताइए कि सीरीज में कि वे 8 ग्रह कौन कौन से हैं, कौन सा बड़ा ग्रह है, कौन सा छोटा ग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? किसको कहा जाता है जी? चंद्रमा को कहा जाता है। ठीक है, तो आप सभी का जो होमवर्क है वो क्या है कि जो चंद्रमा ग्रह है वो किस तरह से रोटेट करता है और उसका टाइम पीरियड क्या है। ठीक है, आप मेरे को कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है, हेली धूमकेतु का आवर्तकाल। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना है? कितना है जी? 76 ईयर है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? जल की उपस्थिति के कारण। क्यों कहा जाता है? जल की उपस्थिति के कारण। ठीक है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? जल की उपस्थिति के कारण कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म किस उपग्रह को कहा जाता है। जो जीवाश्म है वो किस उपग्रह को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? चंद्रमा को कहा जाता है। 2 क्वेश्चन आ गए चंद्रमा से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहा जाता है। जो सूर्य से ग्रह की दूरी है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? उपसौर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? उपसौर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना है। ठीक है, कितना है आप बताइए मुझे। 6000 डिग्री सेल्सियस है। कितना है जी? 6000 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं। कौन से ग्रह घूमते हैं दक्षिणावर्त? शुक्र और अरुण। कौन से घूमते हैं? शुक्र और अरुण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निक्स ओलंपिया कोलपन्स पर्वत किस ग्रह पर स्थित है। ठीक है, ये पर्वत है कोई किस ग्रह पर स्थित है? मंगल ग्रह पर। किस पर है? मंगल ग्रह पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से सबसे दूर स्थित कौन सा ग्रह है। सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है बताइए। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सबसे पास वाला बताइए और सबसे दूर वाला बताइए। ठीक है, तो कौन सा है? वरुण है। कौन सा है? वरुण। ठीक है, नेक्स्ट है, सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन सा ग्रह लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो सूर्य का चक्कर है वो सबसे कम कौन सा ग्रह लगाता है बताइए मेरे को। कौन सा है? बुध है जी। ठीक है, बुध ग्रह। और आपको ये बताना है मेरे को कमेंट करके कि सबसे ज्यादा कौन सा लगाता है। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या है, आपका जो होमवर्क है वो क्या है कि सबसे ज्यादा कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर लगाता है। फटाफट कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल की खोज किसने करी थी। जो हमारा सौर मंडल है उसकी खोज किसने करी थी आप बताइए मुझे। किसने करी थी? कोपरनिकस ने करी थी। किसने करी थी? कोपरनिकस ने। सभी बच्चे मुझे ये बताइए कमेंट करके कि कब करी थी उन्होंने। ठीक है, फटाफट से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितने वर्ष है। कितने वर्ष माना है? 1011। कितने वर्ष माना है? 1011 वर्ष माना है। ठीक है, किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहा जाता है। किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है बच्चों? उपग्रह कहा जाता है। ठीक है जी,
सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध ग्रह कितना समय लेता है? ठीक है, कितना समय लेता है? 88 दिन लेता है। ठीक है, आपसे भी मेरे को ये बताइए, चंद्रमा कितने दिन में अपना टाइम पीरियड पूरा करता है? ठीक है, चंद्रमा कितने दिन में करता है, पृथ्वी कितने दिन में करती है? ये क्वेश्चन हो गए, फटाफट रिप्लाई करिए मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई थी? प्लूटो जो ग्रह है, एक हमारा जो सौरमंडल है उसमें एक ग्रह ऐड हुआ था प्लूटो। ठीक है, तो उसको जो हमारे संघ के सदस्य हैं उन्होंने कैंसिल कर दिया था। तो कब किया था उन्होंने कैंसिल? 24 अगस्त 2006 को। कब किया था? 24 अगस्त 2006 को किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य के मध्य भाग को क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल बोलते हैं। ठीक है, जो यूरेनस है उसकी खोज किसने करी थी? यूरेनस की खोज किसने करी थी? हर्शेल ने करी थी। किसने करी थी? हर्शेल ने। सौंदर्य का देव किस ग्रह को जाना जाता है? किस ग्रह को कहा जाता है? सौंदर्य का जो देव है वो किस ग्रह को कहा जाता है? किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि जो शुक्र ग्रह है वो कितना छोटा बड़ा इस सीरीज में है? ये क्वेश्चन मेरे को कमेंट करके बताइए। दूसरा ये बताइए कि शुक्र ग्रह को सौंदर्य के ग्रह के सिवा और किस ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? 2-3 नाम और हैं इसके, आप बताइए मुझे कि वो किस किस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? जो हमारा चंद्रमा है वो उसके प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में, यानी कि जो हमारी अर्थ है वहां तक पहुंचने में कितना टाइम लेता है? कुल 2 सेकंड। ठीक है, कुल 2 सेकंड, इतना ही टाइम लेता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा को क्या कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी द्वारा सूर्य की जो परिक्रमा है उसको क्या कहते हैं? सौर वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर वर्ष कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सौर वर्ष कहते हैं। सौर वर्ष कहते हैं। ठीक है, सूर्य प्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी थी? किसने मापी थी? त्रिज्या किसने मापी थी? इरेटोस्थनीज ने मापी थी। ठीक है, इरेटोस्थनीज के बारे में ज्योग्राफी में और क्या क्या दिया है आप मेरे को बताइए। इरेटोस्थनीज की और क्या मुख्य भूमिका है आप बताइए मुझे, और क्या काम किया था इन्होंने? बहुत बड़े वैज्ञानिक थे ये ज्योग्राफी के। क्या काम किया था इन्होंने? पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना बताई गई है? किस ग्रह पर बताई गई है? मंगल ग्रह पर। ठीक है, मंगल ग्रह पर क्या बताया गया है? जीवन होने की पॉसिबिलिटी दर्शाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की? किसने करी थी बृहस्पति की खोज? गैलीलियो ने। किसने करी थी? गैलीलियो ने। ठीक है, नेक्स्ट है, पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है? पृथ्वी जो है सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है? कब होती है? 4 जुलाई को होती है। ठीक है, आप वो टॉपिक करना उपसौर और अपसौर वाला, उसमें ये चीजें डिटेल में है कि कितनी सबसे, जब पृथ्वी सूर्य से जब दूर होता है उसको क्या कहते हैं और पास होता है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? कब होती है? 3 जनवरी को। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय कौन सा भाग दिखाई देता है? कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट। कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट। अच्छा जी, मैंने एक क्वेश्चन किया था पुट कि जो इरेटोस्थनीज है उन्होंने और क्या काम किया था? क्या काम किया था बच्चों? उन्होंने ज्योग्राफी का वर्ड दिया था। ठीक है, फादर कौन है ज्योग्राफी के? हिकेटियस है। वर्ड किसने दिया था? इरेटोस्थनीज ने। अगर
क्वेश्चन में आंसर दे रखा हो कि हु इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी और वहां पर हिकेटियस और इरेटस्थनीज दोनों हैं, तो आपको हिकेटियस आंसर करके आना है। ठीक है। अगर क्वेश्चन दे रखा है कि हु इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी लेकिन आंसर सिर्फ एक दे रखा है, जैसे कि इरेटस्थनीज दे रखा है, तब आपको इरेटस्थनीज ही लगाना है। ठीक है। वैसे ज्योग्राफी के फादर हिकेटियस को माना जाता है। ठीक है जी। ठीक है बच्चों, आई होप आप सभी को यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सीरीज करेंगे। ठीक है। तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।